नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है एम क्लासे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं 12th फिजिक्स जेक बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हाँ, जो आपका पीवाईक्यू का जो सीरीज चल रहा है महातांडव सीरीज, उसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर जो हमारा 3 है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर का आज किस क्लास के अंदर हम सुपड़ा साफ करने वाले। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक ऊर्जा मंत्र है जो आपको इस क्लास के अंदर पूरा तरो और ताजा रखेगा। कहते हैं ना प्यारे साथियों की रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, आप सभी का एक ही लक्ष्य है कि 2025 के अंदर बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है। तो आप सभी को भाई थक कर नहीं बैठना है, आपको मेहनत करनी है। ये समय अब मेहनत का है, बैठने का नहीं है। और आपकी मेहनत में चांद तारे लगाने के लिए आ चुका है फिजिक्स का सबसे विश्वसनीय झारखंड बोर्ड का संजीवनी गैस पेपर। प्यारे बच्चों, संजीवनी गैस पेपर ऐसा गैस पेपर है, यदि कोई बच्चे इस गैस पेपर को पढ़ लेता है तो उसके 95% मार्क्स प्लस आराम से वो ला सकता है। ये गैस पेपर आपको कहां पर मिलेगा? आपको डाउनलोड करना है एम क्लासेज प्ले स्टोर पर जाकर ऐप। और यहाँ जो नंबर दिया हुआ है बच्चों, इसको 0 की जगह आप 9 कर लीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है नंबर में। 9024796410 पर आप मैसेज कर लीजिएगा, आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, ग्रुप को भी जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपके भाई मॉडल पेपर 2018 के अंदर ये पूछा गया है। पूछा है कि फॉर ए कंडक्टर दी रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी जे वेक्टर एंड जो कंडक्टिविटी है सिग्मा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका ई, उसके बीच में आपको वही रिलेशन बताना है। देखिए, रिलेशन बिल्कुल आसान सा है, आपको याद रखना है जे वेक्टर इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर होता है। धारा घनत्व, चालकता और विद्युत क्षेत्र के अंदर क्या है भाई संबंध होता है। आप देख सकते हो आपका जो बे ऑप्शन है वो आपका भाई बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। ये बोर्ड एग्जाम 2019 के अंदर भाई पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? टू कॉपर वायर, दो कॉपर के क्या है भाई वायर है, तार है। ठीक है, तो यहां पर मैं एक वायर ऐसा बना लेता हूं, पहला तार है। ये आपका क्या है भाई दूसरा तार है। ये कह रहा है कि जो पहला तार है उसकी जो लेंथ है ये बच्चों एल है, और ये क्या है आपकी 2L है। यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर 2L आएगा और L आएगा। ठीक है, अब देखिए जो पहला वायर है उसकी लेंथ कितनी है भाई L है, और जो दूसरा वायर है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 2L है। एंड जो रेडियस है वो पहले तार की तो R है, सेकंड तार क्या है भाई 2R है। ठीक है, तो इसकी रेडियस है R और इसकी रेडियस है 2R। respectively the ratio of their specific resistance is। आपको यहाँ पर जो प्रतिरोधकता है आपकी उसका आपको भी अनुपात बताना है। यानी कि इसकी हम मान के चलते हैं रो 1 है, इसकी हम मान लेते हैं क्या है रो 2 है। तो आपको जो अनुपात निकालना है वो रो 1 अनुपात क्या निकालना है भाई रो 2 निकालना है। ये क्वेश्चन में आपसे भाई पूछा जा रहा है। इतना सा क्वेश्चन है बच्चों। अब देखिएगा फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पर आपको रेडियस दी हुई इसलिए क्या है जो वायर है आपका भाई एक सर्किल है। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है R इक्वल टू रो L बटा में A। तो यहां से हम रो का फॉर्मूला बनाते हैं तो रो हमारा निकल कर आएगा R, रो का फॉर्मूला निकालेंगे तो रो बराबर आएगा R गुने A बटा में क्या हो जाएगा हमारा L हो जाएगा। ए को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, L का हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला हो जाएगा R गुणे पाई R स्क्वायर। क्योंकि ये क्या है भाई एक सर्किल है तो सर्किल का जो एरिया होता है वो पाई R स्क्वायर ही होता है। अब देखिएगा प्यारे बच्चों आगे हम सबसे पहले निकालते हैं रो 1। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो प्रतिरोध है वो R है, पाई
त्रिज्या कितनी है, आर है, तो आर रख देंगे, आर का स्क्वायर अपॉन में एल, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर हम 1। बात की जाए रो टू निकालेंगे हम, तो प्रतिरोध है आर गुणा पाई, आर क्या है त्रिज्या, कितनी त्रिज्या है 2r, तो 2r का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में लंबाई कितनी है 2l है, इसको यहां से ओपन करेंगे तो r गुणे पाई गुणे 4r स्क्वायर हो जाएगा, 4r स्क्वायर, यहां से कितना है 2l। ठीक है, देखिए 2 से आपका ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से बचेगा r रो 2r स्क्वायर बटा में l। अब आपको अनुपात निकालना है, रो 1 अनुपात आपको क्या निकालना है, रो 2 निकालना है, तो आप r गुणे पाई r स्क्वायर बटा l में डिवाइड लगाओगे इसका, तो ये l आपका टॉप पे चला जाएगा, अपॉन में r गुणे में पाई और यहां से 2r स्क्वायर। देखिएगा बाकी की जो चीजें है वो आपकी इजीली से कट जाएगी यहाँ से, तो आप देखोगे यहाँ से 1 अनुपात जो है आपका 2 आ जाएगा, 1 अनुपात 2 होगा। ऑप्शन नंबर जो आपका है फर्स्ट वो आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन को भी डील करना था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी इस क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, हम दोनों मीडियम में इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करें क्योंकि यहाँ पर बच्चों को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। देखिए ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ ए रेजिस्टेंस आर, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है कैपिटल आर है, इज कट इनटू एन इक्वल पार्ट्स, इसको कट किया गया है, काटा गया है एन बराबर भागों में, these parts are then connected in parallel with each, इन जो आपने इनको कट किया है इनको पैरेलल जो ऑर्डर है उसमें क्या है इनको कनेक्ट कर दिया गया है, the equivalent resistance of the combination is, आपको जो टोटल जो कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस का वो आपको भाई निकालना है। बात की जाए हिंदी मीडियम क्वेश्चन की, तो प्रतिरोध आर वाले एक समरूप तार को एन बराबर टुकड़ों में काटकर उन्हें समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। देखिए ये आपका जो न्यूमेरिकल है चैप्टर नंबर 3 का सबसे टिपिकल न्यूमेरिकलों में से एक क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन हम इस क्वेश्चन को काफी अच्छे से डीपली स्टडी करने वाले हैं, तो आप सभी का ध्यान सीधा स्क्रीन पर होना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों क्या होता है, यहाँ पर एक वायर है, ये आपका एक वायर है, इसका जो प्रतिरोध है वो कितना है कैपिटल आर है, इसको जब हम बराबर बराबर भागों में तोड़ देते हैं तो जो हमारा नया रेजिस्टेंस आएगा प्रत्येक वायर का आर डेस मान लेते हैं उसको, वो हमारा हो जाएगा आर बाई एन, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, ये आर डेस किसका है, एन बराबर भागों में टूटे हैं ना टुकड़े, उनके हर एक वायर का क्या है ये रेजिस्टेंस है। तो ऐसे बहुत सारे एन टुकड़े हमने किए हैं और उन एन टुकड़ों किस में जोड़ना है भाई, पैरेलल कनेक्शन करना है सॉरी बच्चों का, तो हम इन आर डेस वायरों को, ये आर डेस हो जाएगा आपका यहाँ पर और आपका आर डेस हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका आर डेस हो जाएगा, ये हमारा आर डेस, ये भी हमारा क्या है आर डेस। ऐसे क्या है भाई यहाँ पर एन क्या है प्रतिरोध, एन प्रतिरोध, ठीक है। अब देखिए अब हम इनका जो टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, टोटल में क्या निकालते हैं प्रतिरोध निकालते हैं, तो 1 अपॉन क्या होगा फॉर्मूला आर पी हो जाएगा क्योंकि पैरेलल ऑर्डर में जुड़े हुए हैं, तो 1 अपॉन में आर डेस प्लस में 1 अपॉन में आर डेस प्लस में 1 अपॉन में आर डेस, ऐसे करे कितने बार जुड़े हुए हैं ये एन बार ये जुड़े हुए हैं, तो यहां से 1 अपॉन में आर पी इक्वल टू एलसीएम आपका कितना आ जाएगा भाई, आर डेस आपका एलसीएम आ जाएगा। 1 1 कितनी बार जुड़ रहा है एन बार जुड़ रहा है, एन टाइम्स क्या है ऐड हो रहा है, तो आर पी निकालोगे तो इसको आप क्या है भाई आपका आर डेस आपका टॉप पे चला जाएगा, एन आपका नीचे आ जाएगा। आर डेस का वैल्यू कितना है आर बटा एन है, तो यहाँ पर आर बटा में एन और एक एन पहले से ही है, तो ये होगा आर बटा में एन का स्क्वायर, ये हमारा तुल्य प्रतिरोध निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर देखिए जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका भाई बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये काफी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल था, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। चलिए
एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2020 के अंदर पूछा गया है और जेक बोर्ड हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देता है। फिक्स है बच्चों, इतिहास गवाह है इस बात का कि रिपीटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100% आएगा। यदि आप इस चैप्टर से जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, हर चैप्टर वाइज आप इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जो बाहर आ जाएगा, इतनी बच्चों में गारंटी से कह देता हूं। तो आप सभी रेगुलर क्लास लीजिए, हर एक लेक्चर को लीजिए, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न क्या है। इफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 16 ओम, ठीक है, इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, 4 बराबर भागों में क्या है काटा गया है, एंड अटैच्ड जोड़ा गया है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज। आपको इसका भी भाई इक्विवेलेंट यानी कि टोटल आपको रेजिस्टेंस निकालना है। देखिएगा ध्यान से, मान के चलते हैं उस वायर की जो लंबाई थी वो एल थी। अब हमने इस एल लंबाई के वायर को 4 बराबर बराबर भागों में क्या है तोड़ दिया। तो पहले वायर की लंबाई L1 मानते हैं, तो ये बराबर है L2 के, बराबर है L3 के, ये बराबर है L4 के। इस ये बराबर भागों में तोड़ा है तो इस लंबाई को मान लेते हैं हम टोटल को L, ये L बाई क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, ठीक है। भाई L लंबाई का वायर था, 4 बराबर बराबर भागों में तोड़ा, उनकी लंबाई हमने L1 L2 L3 L4 मानी। लेकिन एक वायर की लंबाई की बात की जाए तो L का 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, L बाई 4 हो जाएगा। अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो R होता है हमारा वो रो L बटा में A होता है, यानी जो प्रतिरोध है वो लंबाई की क्या होता है समानुपाती होता है, ठीक है, राइट। अब देखिएगा ध्यान से, तो जो रेशो जो सॉरी बच्चों जो L1 L2 L3 L4 के साथ हो रहा है वही क्या होगा प्रतिरोध के साथ होगा, यानी कि R1 बराबर में क्या होगा R2, बराबर में क्या होगा R3, बराबर में क्या होगा R4। 4 भागों में बांटना है तो ये कितना हो जाएगा R बाई क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और प्रतिरोध कितना है भाई हमारा 16 ओम है, तो ये हमारा हो जाएगा 16 बाई 4, यानी कि हमारा प्रतिरोध आ जाएगा 4 ओम निकल कर। अब इन प्रतिरोधों को हमने कौन से ऑर्डर में जोड़ा है भाई समांतर, फॉर्मूला होता है 1 में आरपी बराबर, तो हम लिखेंगे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4। यहां से आपका एलसीएम आएगा 4, वहां से 1 1 ऐड होंगे तो 4, आरपी निकालोगे तो 4/4 हमारा आंसर देगा 1 ओम। 1 ओम जो है हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। प्यारे साथियों, कमेंट करके आपको बताना है क्लास आपको कैसा लग रहा है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 5 की। किरचॉफ पॉइंट रूल इज डायरेक्ट कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, बोर्ड एग्जाम 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। पॉइंट रूल यानी कि संधि बिंदु नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो ये आपका वही 4 संरक्षण पर आधारित है। प्यारे बच्चों, यहां से मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ। किरचॉफ ने जो थे उन्होंने अपने 2 रूल दिए, 2 नियम प्रतिपादित किए। पहला है किरचॉफ का संधि नियम, दूसरा है किरचॉफ का लूप नियम। तो जो पहला रूल है वो है चार्ज पर और दूसरा है एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको याद रखना है। डेफिनेट किरचॉफ के नियम से एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 मॉडल पेपर 2023-24 में पूछा गया है। सेट 1 सेट 3 2021-22 में जो 5 मॉडल सेट जारी किए थे उनके अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया है। बच्चों, इस क्वेश्चन पर आप लगा लीजिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट, 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपको इस क्वेश्चन के भी दर्शन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रोड ऑफ कॉपर हैज कंपेयर्ड टू डेट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर। देखिए, कभी भी याद रखिएगा जो हमारा रेजिस्टेंस है स्पेसिफिक वाला जो रो है हमारा कभी चेंज नहीं होगा। कब? जब उसकी भाई कंपार्ट चेंज नहीं होगा, मतलब जो नेचर है वो चेंज नहीं होगा, प्रकृति नहीं बदलेगी तो ये भी बदलेगा नहीं। प्रकृति बदल जाती है तो ये भी बदल जाएगा, प्रकृति नहीं बदल रही इसका मतलब ये भी क्या रहने वाला है सेम रहेगा। ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो क्या होना चाहिए भाई, कांस्टेंट होना चाहिए टेम्परेचर, तभी क्या होगा ये अप्लाई होगा, कांस्टेंट। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये आपका भाई न्यूमेरिकल है, ठीक है। मॉडल पेपर 2023-24 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है कि चित्र में दिए गए जो आई है आपका, उसका आपको वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहां पर लगेगा किरचॉफ का फर्स्ट लो। देखिएगा, देखिए ये आने वाली धारा है, इनको हम लेते हैं प्लस, आने वाली धाराओं को हम लेते हैं प्लस, और जाने वाली धाराओं को लेते हैं माइनस। तो देखिए यहाँ पर कितने आप संधि बिंदु बना सकते हो, एक संधि बिंदु, दो संधि बिंदु, और ये आपका तीसरा संधि बिंदु। देखिए 2 एम्पियर आ रही है, 2 एम्पियर आ रही है, तो टोटल यहाँ से कितनी गुजरेगी भाई, 4 एम्पियर। तो यहाँ से 4 एम्पियर गई, ठीक है। अब इस संधि बिंदु पर कितनी धारा आएगी वो हमें देखना है। देखिए 4 एम्पियर यहाँ आई, जिसमें से 1 एम्पियर बाहर निकल गई, यानी घटेगी। 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 3 एम्पियर। अब 3 एम्पियर यहाँ पर आ रहा है संधि बिंदु पर, और 1.3 एम्पियर यहाँ से बाहर निकल गया। तो इस वाली ब्रांच जो आई है, यहाँ पर आई है, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो इसमें कितनी धारा गुजरेगी, 1.7 एम्पियर। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑफ द कंजर्वेशन। किस पर है भाई, चार्ज पर है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन कंपार्टमेंटल 2024 के अंदर आया है, ध्यान दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन रिपीट जरूर होगा, लेकिन आपको ये याद रखना है कौन से सन में आया है। सन रिपीट नहीं हो रहा है बच्चों, अलग अलग सन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा the equivalent resistance of resistors in parallel combination। जो पैरेलल आपका कॉम्बिनेशन होता है उस पर क्या, उसके अंदर क्या इफेक्ट पड़ता है टोटल रेजिस्टेंस पर, ये आपको बताना है। तो इसमें क्या है, सीधी सी बात है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है वो 1/RP इक्वल इक्वल 1/में R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3, इस टाइप से होता है। इस मतलब अपॉन में चला जाता है रेजिस्टेंस, इस वजह से क्या है, डिक्रीज होता है। यदि यहाँ पर सीरीज ऑर्डर होता तो यहाँ पर फिर इंक्रीज हो जाता, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन सिग्मा ई इक्वलेंट सिग्मा आई आर इज अप्लाइकेबल टू विच लॉ। कौन सा लॉ है जिसमें ये चीजें अप्लाई होती है। ये भाई आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ है, किरचॉफ का सेकंड लॉ। ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट आपका हो जाएगा। यदि यहाँ पर सिग्मा आई इक्वल टू 0 होता, ठीक है, तो फिर ये आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ चला जाता। ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर कांस्टेंट। याद कीजिए मॉडल सेट 1-3 2021-22 से पूछा गया है। क्वेश्चन बच्चों रिपीट होंगे, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द एग्जांपल ऑफ नॉन ओमिक रेजिस्टेंस। नॉन ओमिक रेजिस्टेंस का मतलब है जो ओम रूल को फॉलो नहीं करते। तो इसमें आंसर आएगा आपका डायोड। डायोड आपका बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है 14। किरचॉफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर कंजर्वेशंस। यानी कि ये कह रहा है कि किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम किस पर आधारित है। तो पहला नियम जो है वो तो चार्ज पर है, और दूसरा जो है वो ऊर्जा पर है। यहाँ पर इसका फर्स्ट सेकंड ऑप्शन बच्चों, सेकंड ऑप्शन दी राइट ऑप्शन आपका होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 15। ये क्वेश्चन भी अपने आप में लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों, लाजवाब क्वेश्चन है। करने के बाद आपकी जो आत्मा है वो प्रसन्न हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को हम दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, और काफी डीपली डिस्कस करने वाले हैं। आपसे बोला है ए वायर पी, एक वायर है पी। चलिए एक वायर बना लेते हैं पहले। ये आपका एक वायर है पी, इज हाफ दी डायमीटर। डायमीटर क्या है भाई, हाफ है। इसका डायमीटर क्या है, हाफ है। डायमीटर क्या है, हाफ है। एंड हाफ दी लेंथ, लेंथ भी क्या है इसकी, हाफ है। ऑफ ए वायर क्यू। चलिए इसको हम पहले मान के चलते हैं क्यू, और इसको मान के चलते हैं हम पी। दो वायर है यहाँ, ठीक है। क्यू ऑफ सिमिलर मेटल मेटेरियल, यानी कि सिमिलर सेम मैटर से, क्या है, मेटेरियल से बने हुए हैं। द रेशो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पी टू दैट क्यू इज। आपको रेशो बताना है, आर रो आर सॉरी बच्चों, आर पी और आर क्यू का आपको भाई अनुपात बताना है, रेशो आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा है, ध्यान समझिएगा।
ये जो पी वायर है इसका ना ये क्या कर रहा है, कंपेरिजन करवा रहा है क्यू वायर से। कैसे, देखिएगा, जो क्यू वायर है इसका जो डायमीटर है वो क्या है भाई, डी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो हमारा पी वायर है इसका डायमीटर क्यू वायर का आधा है, हाफ है, डिवाइड 2 है डायमीटर। ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल है, और इसकी जो लेंथ है पी की वो क्या है, इसकी आधी, एल बाई 2 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर डायमीटर आया है, इसका मतलब वायर सर्किल है, हमने सर्किल बढ़ा दिया। सर्किल के अंदर क्या है, रेडियस होती है, तो रेडियस निकालनी पड़ेगी। इसकी जो त्रिज्या है व्यास की क्या होती है, आधी होती है डायमीटर की, तो डी वाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसकी जो रेडियस होगी वो डी वाई 2 होगा, डी वाई 2 पहले से ही, तो अब क्या हो जाएगा, ये डी वाई 4 हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा हम सबसे पहले निकालते हैं आरपी। देखिएगा ध्यान से, अब आरपी हम कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला होता है आरपी बराबर हो जाएगा रो एल बटा में ए, ये हमारा फॉर्मूला है। तो आरपी बराबर में रो सेम रहने वाला है क्योंकि सिमिलर मटेरियल का ये बना हुआ है। लंबाई कितनी है इसकी, एल। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, डी बाई 2, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर बटा में 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 आपका कहाँ चला जाएगा, टॉप पे, तो 4 रो एल बटा में क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर हमारा हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, आर क्यू। तो आर क्यू इक्वल टू रो, एक सेकेंड बच्चों, एक सेकेंड, यहाँ पर थोड़ी सी हमने क्या है, गड़बड़ी कर दी है। गड़बड़ी हमने थोड़ी सी यहाँ पर शायद कर दी है। हमने पी के लिए लिखा है ना, ये ऐसे कीजिए, इसको क्यू के लिए कर लीजिए ना। ये हमने क्यू के लिए निकाल दिया है, क्यू के लिए निकाल दिया है ना, पी के लिए नहीं निकाला है। पी के लिए अब निकालते हैं, ये पी के लिए भाई है ना, आर पी है। थोड़ा सा दिक्कत होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लंबाई है एल बाई 2 गुने क्षेत्रफल पाई आर का स्क्वायर, आर क्या है, डी बाई 4, तो स्क्वायर करेंगे तो डी का स्क्वायर बटा में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। 2 से आपका 16 कट जाएगा 8 बार, 8 आपका ऊपर जाएगा तो 8 रो एल बटा में क्या हो जाएगा, पाई डी स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब हमें तो अनुपात निकालना है, याद रहे यहाँ पर हमें P2 क्यू पर विचार करना है, आर पी बटा हमें आर क्यू निकालना है। बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं, वो आर क्यू बटा आर पी निकाले आते हैं, तो कहते हैं सर गलत कैसे हुआ, हम तो सही कर कर आए थे। बच्चों अनुपात में ध्यान देना है कि पी और क्यू का रेशो निकालना है, क्यू या पी का निकालना है। ठीक है, यहाँ पी और क्यू का निकालना है, तो आर पी बटा में क्या हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। तो आर पी है 8 रो एल बटा में पाई डी स्क्वायर। इसका हम डिवाइड करते हैं तो पाई डी स्क्वायर हमारा टॉप पे चला जाएगा, 4 रो एल हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, और देखिए ये आपस में अपना कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 दूनी हमारा क्या है, 8 हो जाएगा, 2/1, यानी कि हमारा अनुपात निकल कर आ जाएगा 2:1। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेम द मटेरियल विच गिव लेस रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि आपको ये बताना है कि कौन सा तापमान वृद्धि के साथ क्या है, प्रतिरोध कम होता है। किसका होता है भाई, सिलिकॉन का होता है। किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। चलिएगा अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। हाँ जी, ओम्स लॉ इज फॉलोड बाय, ओम के नियम को कौन फॉलो करते हैं, कंडक्टर, चालक करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि ड्राफ्ट वेलोसिटी वीडी वेरियस विद द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन, आपको भी रिलेशन बताना है। तो फॉर्मूला होता है ड्राफ्ट वेलोसिटी का, वीडी इक्वल टू माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई टॉर अपॉन में एम। तो जो वीडी है वो क्या है हमारा, समानुपाती होता है भाई ई के। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर जाएगा 4 जाना चाहिए भाई, 4 ऑप्शन हमारा चला जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किरचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, किस पर है भाई, जंक्शन रूल, चार्ज पर। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किरचॉफ लूप रूल रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन, किस पर है भाई, ये एनर्जी पर है, एनर्जी पर। सेकंड लॉ की बात कर रहा है, लूप की है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, यहां से क्वेश्चन बनेगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, द रेस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, तो किस पे डिपेंड करती है भाई, ये आपको बताना है। तो ये भाई किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है,
नॉन ऑफ दीज, इनमें से किसी पर भी डिपेंड नहीं करेगी। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। हाँ जी, ये काफी शानदार क्वेश्चन है बच्चों। इफ एन सेल ईच ऑफ ईएमएफ ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर connected in parallel, then the total EMF and internal resistance will be। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। ऑप्शन नंबर आपका भाई फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। पूछ रहा है द रेस्टिविटी ऑफ अलो मैग्नीन इज, मैग्नीन जो रेस्टिविटी होती है किससे स्वतंत्र होती है, ये आपको बताना है। तो ये नेरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर आपका सही आंसर होगा। ये तापमान से लगभग स्वतंत्र रहती है। अगला प्रश्न है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन डिक्रीज होगा बच्चों। ये क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन मॉडल सेट 2 के अंदर पूछा है 21-22 में। डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ पर सीरीज ऑर्डर होता तो ये इंक्रीज हो जाती टोटल जो रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन है इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज्ड देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल। कोई चेंज नहीं आएगा, नोट चेंज। आप कभी भी व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आप इंटरचेंज कर दो आपस में, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा विक्षेप के अंदर। ठीक है, डिफ्लेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, नो चेंज होगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विच मटेरियल हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये आपसे हाईएस्ट पूछ रहा है भाई, है ना। चालकता किस में होती है, ये होती है सिल्वर में, किस में होती है, चांदी के अंदर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 27। पूछा जा रहा है प्यारे साथियों कि कॉपर एंड जर्मेनियम, जर्मेनियम है आर क्लोड फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस एंड रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस दी रेजिस्टेंस विल। तो याद रखिएगा ये कॉपर इंक्रीज होता है और जर्मेनियम क्या है इसमें डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। थोटिकल सवाल है बच्चों, इतना खास इस पर हम चर्चा करेंगे नहीं। ठीक है, ये आपका भाई क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन ध्यान रहे मॉडल सेट 3 के अंदर 21-22 में आया है। 1.7 एम्पियर धारा हो जाएगी। ये मैंने पहले आपको भी सोल्व करवा दिया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन है हु इज द व्हीटस्टोन ब्रिज मोर एक्यूरेट देन ऑथर मेथड्स। जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है, ये अन्य मेथडों की तुलना में एक्यूरेट मतलब सही तरीका क्यों है मेजरिंग रेजिस्टेंस का, यानी कि रेजिस्टेंस को मेजर करने का सबसे बेस्ट तरीका ब्रिजस्टोन ब्रिज है और तरीकों से। ऐसा क्यों है, क्योंकि इट इज ए नल मेथड, क्योंकि ये शून्य विच्छेद विधि पर आधारित होता है। ये इसका क्या हो जाएगा, वे रीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन पूछा है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर कंजर्वेशन। तो पहला है आपका चार्ज पर, सेकंड है आपका एनर्जी। बिल्कुल इजी सा सवाल ये पूछा गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट की 32 क्वेश्चन की। पूछ रहा है कि द लेंथ एंड रेडियस ऑफ ए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन वायर एंड डबल सिमेट्रिकली देन दी। तो इसका सही जवाब आपको भाई बताना है। क्वेश्चन को मैं आपको अगर हिंदी मीडियम में भी दिखा देता हूँ। ये पूछ रहा है कि एक निश्चित तार के विद्युत प्रतिरोध की लंबाई और त्रिज्या को एक साथ दुगना कर दिया जाए तो क्या होगा। तो बच्चों कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। इतना सा होगा काम कि जो प्रतिरोध है वो आधा हो जाएगा, ठीक है, और जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो आपका नो चेंज रहेगा, क्योंकि मैटर क्या है भाई आपका एक है, इस वजह से मेटेरियल क्या है आपका एक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दी रेजिस्टेंस इन ओम। जो आप प्रतिरोध है वो ओम में दिए हुए है। इन दी फोर आर्म्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज आर एज फॉलो इन विच केस दी ब्रिज इज बैलेंस। ब्रिज कब बैलेंस कंडीशन में रहेगा ये आपसे पूछा गया है। देखिए जो व्हीटस्टोन सेतु होता है वो बैलेंस कंडीशन में होता है जब P बटा में Q इक्वल टू R बटा में जो S रेशो है वो इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा फोर्थ ऑप्शन पर। यदि यहाँ पर आप 4/4 इक्वल टू 4/4 करते हो तो यहाँ पर आपको रेशो सेम मिलेगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 33। आपसे पूछा जा रहा है कि एक बाह्य प्रतिरोध आर आंतरिक प्रतिरोध के सेल से जुड़ा है। परिपथ
में विद्युत धारा अधिकतम होगी। विद्युत धारा कब आपकी अधिकतम होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी ना ऑप्शन मिस्टेक नजर आ रही है बच्चों, मुझे थोड़ी सी यहाँ पर ऑप्शन मिस्टेक नजर आ रही है, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर स्मॉल आर कर लीजिएगा। जब आपका जो बाह्य प्रतिरोध ज्यादा होता है आंतरिक प्रतिरोध से सेल के से, तो परिपथ में धारा का मान क्या होता है भाई, मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर है 34। पूछा जा रहा है इन दी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू रेजिस्टेंस, यानी कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों के श्रेणी संयोजन में क्या होती है भाई, विद्युत धारा क्या होती है, समान होती है। विद्युत धारा क्या होती है, समान, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन सीरीज ऑर्डर में जो करंट होता है वो इक्वल होता है और वोल्टेज क्या होता है भाई, डिफरेंट होता है। तो ये थे भाई इस चैप्टर के मोस्ट पीवाई के क्वेश्चन जो अब तक जेक बोर्ड ने पूछे हैं। इस क्लास के अंदर हमने 34 क्वेश्चनों को डिस्कस किया। बच्चों इतने ही क्वेश्चन आज तक जेक बोर्ड ने इस चैप्टर से पूछे हैं जो मैंने आपको इस क्लास के अंदर करवा दिए हैं। ऐसे ही हम हर चैप्टर वाइज इन सभी क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सके। वीडियो कैसा लगा आप सभी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो प्यारे साथ है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर भी कर देना। क्लास का जो पीडीएफ है व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं प्यारे साथियों और एक बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।